हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सचिन एंड दीपा ब्लॉग। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म में पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या मान्यताएं हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसके पहले प्लीज़ आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आखिर कैसे हॉलीवुड सुपरस्टार की बेटे की आत्मा ने विवश कर दिया एक एक्टर को सनातन रीति रिवाजों का पालन करने के लिए। कौन है वह हॉलीवुड सुपरस्टार जिसने अमेरिका से भारत आकर किया अपने बेटे का पिंडदान? आज से हजारों साल पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे ऐसे पर्व, ऐसे ऐसे त्योहार इस दुनिया को दिए हैं जिनका विज्ञान से ऐसा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध रहा है, जो निश्चित रूप से ही हमारे जीवन को सरल, सभ्य और सुसंस्कृत बनाते हैं। एक समय था जब भारत के तथाकथित पढ़े लिखे और मॉडर्न लोग तथा वह विदेशी जो नशा व्यसन में डूबे थे, जो अपने आप को एक उन्नत सभ्यता कहते थे, वो सनातन संस्कृति और सनातन रीति रिवाजों का मजाक बनाते थे। लेकिन आज ऐसा है कि आज इन्हीं हिंदू त्योहारों पर सबसे ज्यादा आस्था अगर कोई दिखाता है तो वो विदेशी लोग ही हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं श्राद्ध पक्ष की। आप सभी लोग श्राद्ध पक्ष के बारे में थोड़ा ही सही लेकिन जानते तो जरूर होंगे, लेकिन क्या कभी आपने इसके वैज्ञानिक पहलू के बारे में सोचा? क्या आपने कभी सोचा कि आखिर धीरे धीरे विदेशों में इसकी प्रसिद्धि क्यों बढ़ रही है? आखिर कैसे मान्यता है कि मृत आत्माएं सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती और हमारे ब्रह्मांड में विचरण करती। एक समय में वे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जन्म जरूर लेती। जो आत्माएं जन्म नहीं लेती वे आकाश में रहती, जिसे ईथर भी कहा जाता है। और जब सूर्य कन्या राशि में आता है वे पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट आ जाती है। ऐसे सूक्ष्म शरीर केवल वाष्प ग्रहण कर सकते हैं, भोजन नहीं। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में ऐसी आत्माओं को पितर कहा जाता है। उन्हें जल अर्पित किया जाता है, अर्थात अंजलि दी जाती है। किसी दूसरे जीवित शरीर के माध्यम से उन्हें सांकेतिक रूप से भोजन अर्पित किया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पूर्वज कहीं ना कहीं जन्म ले चुके होते हैं, किंतु यह भी आवश्यक नहीं है कि उन्हें मानव योनि ही प्राप्त हुई हो। यहाँ बात हमारे संस्कारों और अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने की है, जिसे हम श्राद्ध कहते हैं। और जब हम निश्चित विधि विधान से श्राद्ध करते हैं तो जिस प्रकार बछड़ा झुंड में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार नाम, गोत्र, हृदय की भक्ति एवं देश काल आदि के सहारे पदार्थों को मंत्र पितरों के पास पहुँचा देते हैं। जीव चाहे सैकड़ों योनियों को भी पार क्यों न कर गया हो, तृप्ति तो उसके पास पहुंच ही जाती है। अब एक बड़ा अहम सवाल आता है कि 15 दिन ही क्यों करते हैं श्राद्ध? तो इसका सीधे सीधे कनेक्शन जुड़ा हुआ है चंद्रमा से। कहा गया है चंद्रमा मनसो जाता, यानी मन ही चंद्रमा का कारक है। इसलिए जब मन खराब होता है या फिर पागलपन चढ़ता है तो उसे अंग्रेजी में ल्यूनेटिक कहते हैं। ल्यूनार का अर्थ होता है चंद्रमा, इससे ही ल्यूनेटिक बना है। मन का जुड़ाव चंद्रमा से है, इसीलिए हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्याएं पूर्णिमा के दिन अधिक होती हैं। चंद्रमा वनस्पति का भी कारक है। रात को चंद्रमा के कारण वनस्पतियों की वृद्धि अधिक होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह चंद्रमा पृथ्वी से 3,85,000 किलोमीटर की दूरी पर है। हम जिस समय पितृपक्ष मनाते हैं, यानी अश्विन महीने के पितृपक्ष में, उस समय 15 दिनों तक चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट यानी लगभग 3,81,000 किलोमीटर पर ही रहता है। उसका परिक्रमा पथ ही ऐसा है कि वह इस समय पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे पितर इस समय हमारे सबसे निकट आ जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है विभु ऊर्ध्व भागे पितरो वसंती, यानी विभु अर्थात चंद्रमा के दूसरे हिस्से में पितरों का निवास है
और चंद्रमा पितृपक्ष के वक्त हमारे सबसे करीब भी होता है। चंद्रमा का एक पक्ष हमारे सामने होता है जिसे हम देखते हैं, परंतु चंद्रमा का दूसरा पक्ष हम कभी देख नहीं पाते। और एक और हैरान करने वाली जानकारी वो ये कि इस समय चंद्रमा दक्षिण दिशा में होता है और दक्षिण दिशा को यम का घर माना गया। अब आते हैं हॉलीवुड पर। ये है सिल्वेस्टर स्टेलोन। अभी हाल ही में इनकी थिएटर में एक मूवी आई है जिसका नाम है द एक्सपेंडेबल्स 4 और जिसने पूरे दुनिया में धमाल मचा दी। वैसे ही किसी परिचय के मोहताज नहीं, सिल्वेस्टर स्टेलोन एक अमेरिकी एक्टर है। What's up, guys? Let's go. Gonna kill me! You're welcome. Someplace else. This is what we do. You called my house and said she never came back from her father's. लेकिन हिंदू कर्मकांड और परंपराओं से ये बिल्कुल भी अछूते नहीं है। बात शुरू होती है 2012 से, जब इनके 36 वर्षीय बेटे सीज स्टेलोन की मृत्यु हो जाती है और लगातार 3 साल तक इन्हें सपने में इनका बेटा दिखता है, जैसे वो कह रहा हो कि उसे मुक्ति नहीं मिली है, उसे मुक्ति चाहिए। जिसके बाद सिल्वेस्टर स्टेलोन हिंदू धर्म की शरण में आए और 2015 में वो सीधे भारत आए और पितृपक्ष के दौरान सिल्वेस्टर के बेटे का पिंडदान कनखल के सती घाट पर किया गया। स्टेलोन के बेटे का निधन 3 वर्ष पहले ड्रग ओवरडोज के कारण लॉस एंजल्स स्थित एक फ्लैट में हुआ था। तभी से स्टेलोन को उनके बेटे की आत्मा हर जगह नजर आ रही थी, इससे वो मानसिक रूप से परेशान हो गए थे। ऐसे में हिंदू दर्शन और कर्मकांड से प्रभावित होकर स्टेलोन ने अपने भाई माइकल और उनकी पत्नी के साथ वह बेटे के पिंडदान के लिए हरिद्वार रवाना हो गए और यहाँ आकर पूरे रीति रिवाजों से अपने स्वर्गवासी बेटे का पिंडदान किया और तब से आश्चर्यजनक रूप से उनके बेटे की आत्मा नहीं दिखाई दी। तो ये है हॉलीवुड में हिंदू धर्म का प्रभाव।